सहारनपुर की एक कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और जो पार्षद भी हैं मनोज प्रजापति, उन्होंने अपने आप को जख्मी किया था। खुद ही उन्होंने जख्मी किया था, कबूल भी उन्होंने किया था और कहीं ना कहीं कई लोगों पर आरोप लगाए थे। साथ ही साथ पार्टी संगठन के लोगों पर भी आरोप लगाए थे कि मेरा जो है उत्पीड़न कई सालों से किया जा रहा है और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, गाली गलौज मेरे साथ की जाती है, मारपीट जो है वो मेरे साथ की जाती है। लेकिन इसमें अब जिन लोगों के ऊपर आरोप वो लगा रहे थे, उन्हीं से हम यहाँ पर बात करने आए। तो यहाँ पर इन लोगों की तरफ से भी कुछ आरोप जो है, जो पार्षद हैं मनोज प्रजापति, उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। पूरी बात समझेंगे। गौरव है हमारे साथ, गौरव सुनेजा, स्थानीय नागरिक हैं सहारनपुर के ही। ये बताइए, जब पूरा प्रकरण हुआ है, आरोप लगाए गए कि मेरे को लोग परेशान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं मेरा, लेकिन आपका क्या कहना है इन आरोपों पर? नमस्कार जी, मेरा नाम गौरव सुनेजा है और मैं ज्वालानगर का निवासी हूँ। हुआ ये कि मेरी मुलाकात मनोज प्रजापति जी से इनके इलेक्शन के दौरान हुई। तो हमने इनके लिए वोट मांगे, इनके लिए कार्यकर्ता बनकर काम किया। उसके बाद फरवरी 2024 में इन्होंने मुझे बोला कि तुमने मेरी बहुत मदद की थी, तो एक कमाई का साधन है, तो मैं तुम्हें एक ठेका लेकर देना चाहता हूँ। उसके रिगार्डिंग इन्होंने मेरे को बोला कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको 2 साल तक 40,000 रुपये महीना हर महीने मिला करेगा, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। ये ठेका मेरे को बताया गया था कि पथकर विक्रेता का ठेका है ये। और लेकिन काफ़ी महीने बाद, मेरे पैसे देने के बाद, मैंने इनको 3 मार्च को पैसे दिए थे, 3 लाख रुपए। काफ़ी समय बाद जब कोई पैसे नहीं आए मेरे पास, तो मैं इनसे संपर्क करता था। तो पहले तो ये बहानेबाजी करते रहे काफ़ी महीनों तक। फिर उसके बाद से इन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। फिर उसके बाद जब फ़ोन उठाने बंद कर दिए तो मैंने अपने बड़े भाई शेखर ठकराल जी को बोला कि इस तरह से ये मामला है। तो मैंने बोला कि मैं इनके खिलाफ़ कंप्लेन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आपसी बात है, तो मैं उनसे बातचीत करके आपकी बात जो है निपटवा देता हूँ। तो उन्होंने उनसे संपर्क किया। तो उसको संपर्क करने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको लगेगा कि मैं गलत हूँ, तो मैं गौरव को डबल पैसे देने का हकदार रहूँगा। और उसी रात ही इन्होंने हमारे ज्वालानगर के ग्रुप्स में मेरे खिलाफ, मेरे और दो साथी और जो मेरे साथ के दोस्त हैं उनके खिलाफ और शेखर जी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप लिखा, गालियां लिखी, हमारे परिवारों के बारे में लिखा, बहुत कुछ उसमें उसमें लिखा। तब से ये प्रकरण चलता आ रहा है और हम कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। और परसों रात क्या हुआ था फिर? परसों रात की जो बात है वो घटना शेखर जी आपको बता देंगे। चलिए ठीक है। ये हाँ जी। पेपर क्या है ये? पेपर ये है, इन्होंने इस पेपर पर हाँ। मेरे को ये समझाया था, ये प्लान, कि ये देखिए ये सारा प्लान है कि ये आपको ये सारा इस तरह से है, ये इसमें इसका वो किया हुआ है, ब्रेक डाउन किया हुआ है कि ये ब्रेक डाउन है ये सारा। और ये लास्ट में दिखाया हुआ है कि 1,20,000 रुपये आएंगे हमें, और उसके बाद ये दिखाया नहीं तो कम से कम 80,000 महीना आएंगे, और हम दो लोग हैं, 40,000 रुपये दोनों को आएंगे ही आएंगे। और जो वो बोल रहे हैं कि हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं आपको सबूतों के साथ कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कि देखिए, इन्होंने 7 दिन पहले हमें एक ग्रुप जो इनके द्वारा बनाया गया है उसमें ऐड किया जाता है रात को 11:41 पर, और ये हमारे लिए ये लिखा जाता है, हमें कुत्ता कहकर संबोधित किया जाता है। और फिर उसके बाद ये देखिए, वही सेम पोस्ट फेसबुक पर भी वायरल होता है और उसमें ये गाली शब्द तक इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए, और खुल्लम खुल्ला गाली लिखी हुई है। और ये बोल रहे हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये अपना ये करने के बाद, क्योंकि ये मुकदमों की धमकी हमें लगातार ही देते आ रहे हैं कि तुम अपने पैसे भूल जाओ वरना तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लगा दूंगा, अभी तुम्हें मेरी ताकत का एहसास नहीं है। जैसा कि आपके साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि मेरे पीछे 5,000 लोग हैं, 6,000 लोग हैं। ये 6,000 लोगों की धमकी वो हमें बार बार देते आ रहे हैं मुझे, और ये बोलते हैं बार बार कि तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 1 साल का बच्चा है, उसे मारने तक की धमकी दी जाती है मुझे। आप पुलिस के पास गए पहले, कभी कोई शिकायत की? नहीं, पहली बार मैंने, जिस दिन ये वाला वो मैटर हुआ है उस दिन पहली बार हमने तहरीर दी है। हमारी तहरीर ऑलरेडी उस दिन से पेंडिंग है पुलिस के पास। ठीक है। अभी उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी अभी उसमें हमें जानकारी नहीं है। कल उन्होंने हमारे से कुछ साक्ष्य मांगे थे, उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास रिकॉर्डेड है। ये तो ईश्वर का भला हो कि वो सभी वाकया सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया, वरना जो इनकी मंशा थी, उनकी मंशा ये थी कि
शेखर ठकराल जी जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है इस मैटर से, कि इनको इस मामले से हटाने के लिए, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर पहले उन्होंने कोशिश ये की कि ईंट उठाकर अपने सिर पर मारी और ये बोला गया कि आप लोगों ने ये मेरे को मारी है ये शी। वो तो जब उन्हें ये है कि उनको अवगत कराया गया कि यहाँ पे सब कैमरास लगे हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने इस बाजी को पलट लिया और ये वाला आरक्षित वाला और ये वाला अपना जो ये विक्टिम कार्ड है इसे प्ले करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुल मिला के आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का भरोसा दिलाया गया, उसके बाद मतलब पैसे ले लिया था 3 लाख। जी जी, मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। वो मामला बहुत लंबा है, उसके लिए तो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। आपको ऑडियो क्या है? ऑडियो ये ऑडियो है, इसमें इस ऑडियो में देखिए वो धमकी देते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा सामाजिक नहीं हूँ कि मेरे पास दवा वाले बना के मुझे ब्लैकमेल करके पैसे ले लोगे, इतना दम किसी में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करके पैसे ले लोगे तो इतना ऑर्डर नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर और फाड़ दूंगा। हाँ, ये देखिए आप, और मेरे पास ऐसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स क्या कह रहे हैं। हैं? गुर्दे फाड़ दूं? गुर्दे फाड़ दूंगा, इसमें बोल रहे हैं कि इतना दम किसी में नहीं है, गुर्दे फाड़ दूंगा। और वहां पर आप देखिए कोरी राजनीति कर रहे हैं, टांके लगाते हुए। किसी आदमी को वीडियो बनवाना या पोस्ट करना कैसे याद रह सकता है? चलिए ठीक है। गौरव का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट का एक मेरे को भरोसा दिया था, पैसे मेरे से 3 लाख रुपए लिए, और जब मैंने पैसे मांगने शुरू किए तो उनके खिलाफ ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। एक ऑडियो दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई गुर्दे फाड़ दूंगा और आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये शब्द भी शायद उसके अंदर है, लेकिन इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक जातीय भी रंग दिया गया और साथ ही साथ पार्टी संगठन पर भी सवाल उठाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े शेखर ठकराल भी हैं, इन पर भी आरोप वो लगा रहे थे। आपके भी कुछ पोस्ट दिखा रहे थे, वो फेसबुक पे आपने कुछ लिखा, आरक्षण वगैरह ये सब चीजें पार्टी के ऊपर डाइवर्ट क्यों कर दिया गया कि पार्टी संगठन से जुड़ा मामला है? ये जो भी था व्यक्तिगत लेन देन का मैटर था। मेरा नाम चंद्रशेखर टकराल है, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का महानगर संयोजक हूँ। ये मामला दो लोगों का व्यक्तिगत लेन देन का है। जो व्यक्तिगत लेन देन इन्होंने किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो गौरव को कहा भाई मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। अब ये 4 या 6 महीने जब ये हो गए, ना तो इनको कोई प्रॉफिट दिया ना कोई मूल में से रकम वापस की, तो ये मामला मेरे संज्ञान में आया कि मैं इनके ऊपर मुकदमा करना चाहता हूँ, मनोज प्रजापति के ऊपर। ये गौरव ने बात की, तो मैंने कहा गौरव आप छोटे भाई हो और मनोज भी हमारे भाई हैं, भाई बन के हमने चुनाव लड़वाया, तो ये मामला परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा और मामले को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। मैंने उसी रात को मनोज प्रजापति जी को फ़ोन किया कि मनोज भाई आप और मैं परिवार में घर में बैठ के बात करेंगे और मामला जैसे चाहोगे वैसे निपटा लेंगे। भाई जो भी लेन देन है बाहर नहीं जाना चाहिए, पार्टी की बदनामी होगी। अब भाजपा के पार्षद हो और हम लोग भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये घर का मामला बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन्होंने मुझे उस समय कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गौरव के खिलाफ गालियाँ वालियाँ दी, जो कि रिकॉर्डिंग है सब चीज़, और ये बोला कि मैं चलो अगर आप कहोगे तो पैसे दे दूंगा। और लेकिन थोड़ी देर बाद इन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शायद कुछ ड्रिंक ब्रिक करके चला दिया कि ये मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और मैं तो आत्महत्या करने का प्रयास कर चुका हूँ। उस दिन के बाद हमने इनसे बिल्कुल बातचीत बंद कर दी, कोई दोबारा इनको फ़ोन नहीं किया। ये मामला हमने पार्टी के संज्ञान में न डाल के व्यक्तिगत इनसे बात हम करते रहे, कहीं बाहर मिले फ़ोन वोन हमने करने बंद कर दिए। तो अब ये मेरे से रंजिश रखने लगे, हर 2 दिन 4 दिन बाद कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ डालते रहते थे। सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास है। रात को 10 बजे शराब पी और सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया। हम हमेशा बर्दाश्त करते थे, कभी हमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन ये हमसे रंजिश रख रहे थे कि ये लोग पैसे के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे या पैसे देने पड़ेंगे और मुझे पैसे देने ना पड़े, यानी मुझे जो मनोज प्रजापति को पैसे ना देने पड़े। इसलिए अब ये परसों की बात है, परसों रात मैं अपने घर का कुछ सामान लेके ज़रूरत का, और मैं घर के बाहर आया और एक्टिवा रुका। इतने में ये मेरे पीछे एकदम बाइक पे आकर रुके। इन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और आते इन्होंने कहा शेखर जी मुझे आप सिगरेट पिलवाओ। मैंने कहा भैया ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ ना मैं पिलाता हूँ, कि अच्छा पानी खिलवा दो। मना किया, जिद करने लगे कि मेरी बाइक पे बैठो। तो इनकी हालत और ज़्यादा शराब पीने वाली स्थिति देख के मैं इनकी बाइक पे ना बैठ के मैंने इन्हें कहा मेरे एक्टिवा पे बैठो, मैं पान वाले क्या ले चलता हूँ, खा लो। तो 2 कदम दूरी हमारे यहाँ खान पान सेंटर है नवाबगंज पे, वहाँ पे मैं इनको ले गया। मैंने कहा आप ये पानी यहाँ से खा सकते हो। तो इन्होंने मुझे आगे चलने के लिए कहा कि नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ, मेरा आज मन बहुत घूमने का है। तो मैंने इनकी स्थिति भांपी, मैंने इन्हें बोला कि मेरे घर कोई नहीं है, मैं घर ताला ला गया हूँ, तो मेरा बच्चा वापस आने वाला है, मुझे घर वापस जाना है। ये जिद करते आगे चलना है, मैं स्कूटर मोड़ के ले आया। यहाँ आते ही इन्होंने पारस ढींगड़ा को आवाज़ लगाई। ये अपने पिताजी के साथ वॉक करने जा रहे थे, पारस भाई राम राम। ये
आगे निकल के मैंने इन्हें वापस बुलाया, मनोज प्रजापति ने ईंट उठा रखी थी। अब इसने ईंट मुझे मारने के लिए उठाई या अपने मारने के लिए तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे पारस आया तो इन्होंने इसको देखते हुए ईंट अपने सिर में मार ली कि मैं आज यहाँ पे मरने आया हूँ और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा कि तुमने मुझे ईंट मारी है। और पहले एक ईंट मार ली, फिर दूसरी ईंट मार ली। तो मैंने इनको बताया कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही है, कैसे तुम मुझे लेके गए और दोबारा आके तुमने ईंट उठाई, सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और आप इस तरह गालियाँ दे रहे हो। तो इन्होंने फिर ये बात पलटी कि नहीं, मैं तो अपने आप को खुद ही मार रहा हूँ। मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, थाना कोतवाली, जिसकी भी रिकॉर्डिंग है, कि एसएचओ साहब क्षेत्रीय पार्षद यहाँ पे हैं और शराब के नशे में इन्होंने खुद को ईंट मार ली है और सारी चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड है। तो उन्होंने चौकी इंचार्ज साहब को भेज दिया, उनको भेज दिया, उनके सामने भी इन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। उसका भी सारा वीडियो हमारे पास है। ये बार बार उनसे बदतमीजी कर रहे हैं और हमसे लड़ने के लिए बार बार हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। और क्षेत्रीय पार्षद यहाँ पे एक और वो दीपक रहेजा है, उनको भी सूचना दी, वो मौके पे निकल रहे थे आगे, तो उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की बात समझ नहीं रहे थे। फिर पुलिस वाले इनको कोतवाली ले गए और हमें भी आने के लेगा। हम अपनी तहरीर लिख के दे आए। मतलब इनकी जो मंशा थी वो हमें फंसाने की थी। अगर हमारे यहाँ कैमरे ना होते या वीडियो ना बनती तो ये यही बोलते कि इन्होंने मेरे सिर पे ईंट मारी है। अच्छा, पार्टी ने कुछ संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का, कुछ पता हो आपको? पार्टी का तो देखो इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ये दो लोगों के व्यक्तिगत लेन देन का मैटर है। लेकिन जिस तरह से वो लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के ही वो लोग सिर्फ पैसे ना देने के लिए, अच्छा, ये निराधार आरोप है, असत्य है बिल्कुल। पैसे ना देने के लिए ये कर रहे हैं कि जाति वाला कार्ड भेज रहे हैं। हमारा सामान्य वार्ड है, ठीक है, हमने इनको चुनाव लड़वाया अपना भाई बना के। भाई है तो उसमें जाति कहाँ से आ गई? और पैसे लगाए तो भी कोई जाति नहीं आई, व्यक्तिगत लेन है, दुनिया लगाती है पैसे आपस में। तो दो लोगों की पार्टनरशिप में जाति नहीं देखी जाती, शादी ब्याह में शायद देखी जाती हो। तो ये मामला यह है, ये जातीय रंग जो दे रहे हैं वो इसलिए कि मुझे पैसे ना देने पड़े, मैं पैसे मार लूँ और इनको मुकदमे की धमकी दे दूँ, ये लोग डर जाएं। और मेरे ऊपर भी आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि मैं इस मामले से हट जाऊँ और पैसे, ये उसके पैसे मार लें, जो गौरव सुने जाए, पैसे मार सकें। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा व्यक्तिगत मैटर है और इनका व्यक्तिगत मैटर तो सिर्फ यह है कि इन्होंने पैसे दिए। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, इन्होंने मुझसे संपर्क किया। जो पोस्ट डाली थी उस पर वो आरक्षण वाली वो उसको कबूल करते हैं वो? मैंने इनके खिलाफ नहीं डाली। अच्छा, किसी और को लेके थी वो? हाँ, इनके खिलाफ नहीं डाली। ना मैं इस तरह का हूँ, ना मैंने कभी व्यक्तिगत वो डाली है। व्यक्तिगत पोस्ट ये डालते हैं, उनके सारे स्क्रीनशॉट है हमारे पास, जिसमें हमें गालियाँ भी दे रहे हैं। ठीक है, गालियाँ देने के स्क्रीनशॉट है, बाकायदा हमें ज़बरदस्ती अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, ऐड करके गालियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे के डिलीट कर रहे हैं, वो सब स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये सारा ड्रामा पैसे ना देने के लिए है। ठीक। और तो- कोर्ट में भी इन पे इस तरह के आरोप लग चुके हैं। ठीक है, तो मामला काफी पेचीदा हो गया है। खुलासा आज इन लोगों की तरफ से भी किया गया है। गौरव है यहाँ पर, ये पीड़ित बता रहे हैं खुद को, इसके अलावा शेखर ठकराल भी हैं, बता रहे हैं कि क्या घटना हुई थी परसों। और इनका तो कहना यही है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद चोट मारकर इन लोगों को फंसाना चाहते थे, लेकिन जब सब चीजें सीसीटीवी में कैद हो गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दूसरा रूप देने की जो है वो कोशिश की है। कल जब हमने बात की थी, मनोज प्रजापति जो पार्षद हैं, उन्होंने कहीं आरोप लगाए थे कि आर्थिक रूप से मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा मेरे परिवार का उत्पीड़न हो रहा है, संगठन के लोग सुन नहीं रहे हैं। तो इस पर अब जो चंद्रशेखर ठकराल हैं बीजेपी से जुड़े, वो साफ तौर करेंगे पार्टी का कोई मामला नहीं है, दो लोगों का व्यक्तिगत पूरा मामला था, पैसे के लेन देन का मामला था। और जब गौरव जिन्होंने पैसे दिए थे उनको, जब उन्होंने पैसे अपने मांगने शुरू किए तो उसके बाद ये सब चीजें जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर उनके द्वारा की गई हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।